हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 में तत्वों का वर्गीकरण वाला अध्याय चल रहा है। अब वर्गीकरण वाले अध्याय में हम जो है इसमें आज जो है तत्वों के IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तत्वों का IUPAC नामकरण। तत्वों का IUPAC नामकरण। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये आती है कि IUPAC नामकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यकता है। देखिए, IUPAC नामकरण की आवश्यकता का कारण है क्योंकि आपके जैसे देखिए अपन ने पढ़ा हुआ है कि परमाणु क्रमांक 92 तक के जो तत्व होते हैं ये तो होते हैं बेटा प्राकृतिक तत्व। परमाणु क्रमांक 92 तक के जो तत्व है ये तत्व होते हैं आपके प्राकृतिक तत्व, और 92 परमाणु क्रमांक के बाद वाले जितने भी तत्व होते हैं वो होते हैं आपके संश्लेषित तत्व। अब जब वैज्ञानिकों को नए नए तत्वों के बारे में, नए तत्वों के निर्माण के बारे में जो है तकनीक की जानकारी हुई, नाभिकीय क्रियाओं के माध्यम से, यानी किसी बड़े किसी परमाणु के नाभिक पर अन्य नाभिक की टक्कर के माध्यम से या अन्य कणों की टक्कर के माध्यम से नए तत्वों का निर्माण किया जा सकता है। और ये तकनीक जब वैज्ञानिकों को ज्ञात हो गई तो वैज्ञानिकों ने नए नए प्रकार के तत्वों के निर्माण का प्रयास किया, और इस प्रयास के माध्यम से अनेकों प्रकार के तत्व बनने लगे। अब एक ही प्रकार का तत्व जो है विश्व के भिन्न भिन्न देशों में बना और लगभग एक ही समय पर बना। तो जैसे मान लो अमेरिका में कोई तत्व बना तो अमेरिका वाला चाहेगा कि इसका नामकरण मेरे अनुसार हो। फ्रांस में तत्व बन रहा है तो फ्रांस वाला चाहेगा कि नामकरण मेरे अनुसार हो। तो इसके कारण से तत्वों के नामकरण में विवाद उत्पन्न हो गए। एक ही तत्व के कई सारे नाम आने लग गए, तत्वों के नामकरण में विवाद आने लग गए। तो इन सब से बचने के लिए अब वैज्ञानिकों का समय विवाद में जाए या फिर किसी रचनात्मक कार्य में जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो रचनात्मक कार्यों में जाना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए उनको। तो उनको विवाद से बचाने के लिए जो IUPAC है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो कि नियमों का निर्धारण करने का कार्य करती है। उस IUPAC ने क्या कहा कि जब तक किसी तत्व का नाम IUPAC के द्वारा मान्य नहीं होता है तब तक उस तत्व के लिए हम जो है कुछ नियमों द्वारा निर्धारित नामों का प्रयोग करते हैं। जब तक किसी तत्व के नाम को IUPAC मान्यता नहीं दे देती है तब तक तत्व का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, कुछ नियमों के ऊपर आधारित रहेगा, नियमों के द्वारा दिया जाएगा। अब ये नियमों के द्वारा दिया जाने वाला नामकरण किस प्रकार से होता है। नियमों के द्वारा दिया जाने वाला जो नामकरण है इसके लिए जो है कुछ प्रतीक हम काम में लेते हैं। जैसे शून्य के लिए प्रयोग किया जाता है निल। शून्य के लिए प्रयोग किया जाता है निल। एक के लिए अन, दो के लिए बाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए क्वाड, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए सेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन और 10 के लिए। तो ये जो है अंकों के लिए नामकरण 0 को कहा जाता है निल, 1 अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप और एन और 10। तो इस तरह से हमें नामकरण के लिए इन अंकों का प्रयोग करें। अब जैसे है
सर ये जो नामकरण दिया गया है, ये नामकरण परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के लिए दिया गया है। नामकरण परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के लिए दिया गया है। जैसे परमाणु क्रमांक 101 है। अब 101 में 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो हर एक अंक के लिए हम जो है लिखेंगे। अब जैसे 1 है, 1 को लिखा जाता है अन, फिर 0 के लिए लिखा जाता है निल, फिर दोबारा 1 आया, 1 के लिए हम लिखेंगे अन, और लास्ट में लगता है IUM। यानी अगर हम इसका पूरा नाम पढ़ें तो इसका पूरा नाम बनेगा अनिल अनियम। इसका पूरा नाम हो जाता है अनिल अनियम। और अगर हम इसके प्रतीक की बात करें तो प्रतीक कैसे लिखना है? प्रतीक लिखने के लिए अब परमाणु क्रमांक में 3 अंक है, तो प्रतीक में भी 3 ही अक्षर प्रयोग में लाए जाएंगे। एक का U, 0 का निल N, और 1 का अन UN U। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक 101 का प्रतीक यहां पर लिखा गया। अब परमाणु क्रमांक 102 में पहला 1 है अन निल, 2 के लिए बाह्यम, 2 के लिए बाई और पीछे लग जाएगा यम। 2 बार आई एक साथ नहीं आएगा, 1 बाई तो आई का हुआ, 1 आई यम का हुआ, तो 2 आई की जगह पर हम 1 ही आई का प्रयोग करेंगे। इसका नाम हो जाएगा UNB। अन निल। अब 3 के लिए ट्राई, 1 के लिए अन, 0 का निल, 3 का हो गया ट्राई, फिर IUM, 2 बार आई नहीं है, UNT। 4 अन, 1 का अन, 2 का निल, 4 का क्वाड, और पीछे लगेगा यम, अन निल क्वाडियम, UNQ। फिर 105, 1 अन, 0 निल, 5 का पेंट, 5 का पेंट, और पीछे लगेगा IUM, अनिल पेंटियम, अनिल पेंटियम, UNP। 106 अन निल हैक्सियम, UNH। 107 अनिल सेप्टियम, UNS। 108 अनिल ऑक्टियम, UNO। 109 अनिल
एनियम, UNE, एक सौ 10 नीलियम, नीलियम, UM 111 अनियम, UUU 112 बाइयम, UUB 113 ट्राइयम, UNT 114 क्वाडियम, UNQ। फिर 115 पेंटियम, UNP 116 हेक्सियम, UNH 117 सेप्टियम, UUS 118 ऑक्टियम, UU। तो बेटा इस तरह से वर्तमान में जो 118 तत्व ज्ञात हैं उन सबका IUPAC नामकरण इस तकनीक से, इस तरीके से किया जा सकता है। और केवल यहाँ तक ही नहीं, आगे जितने भी तत्वों का नामकरण, आगे जितने भी नए तत्व खोजे जाएंगे, चाहे उनका कितना भी परमाणु क्रमांक हो, उस सभी के नामकरण के लिए तकनीक जो है कारगर तकनीक होगी। इस तकनीक के माध्यम से हम आगे किसी भी प्रकार के नए तत्व के IUPAC नामकरण का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो तकनीक दी गई थी, ये तकनीक मुख्यतः वैज्ञानिकों के मध्य नामकरण के मतभेदों को मिटाने के लिए दी गई तकनीक। वैज्ञानिकों में नामकरण के संदर्भ में जो मतभेद हुए, तो एक ही तत्व कई देशों में खोजा गया। हर देश वाला चाहता है कि इसका मेरे साथ कोई ना कोई संबंध हो, मेरे साथ संबंध हो या मेरे देश के साथ संबंध हो। तो इस वजह से विवादों ने जन्म लिया और इन विवादों को समाप्त करने के लिए तत्वों के IUPAC नामकरण की आवश्यकता हुई। जब तक कोई नाम IUPAC के द्वारा मान्य नहीं होता है, तब तक नामकरण जो है इस तकनीक की सहायता से ही किया जाता है। जब IUPAC नामकरण कर देती है कि जैसे किसी तत्व का IUPAC नाम कर दिया, जैसे आपका 104 है, 104 तत्व को हम बोलते हैं रदरफोर्डियम, इसका नाम हो जाता है रदरफोर्डियम। तो हम इसको RF से भी लिख सकते हैं, रदरफोर्डियम भी बोल सकते हैं, UNQ भी बोल सकते हैं। तो जब तक रदरफोर्डियम नाम डिसाइड नहीं था, तब तक इसको जो है UNQ से ही पढ़ा जाता था। आज हम इसको रदरफोर्डियम भी बोल सकते हैं। ऐसे ही जो है जब तक कोई नाम उसमें डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक हम जो है नामकरण इसी तरीके से कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद में अगला टॉपिक आता है तत्वों के गुणों में आवर्तिता। तत्वों के गुणों में आवर्तिता। देखिए बेटा, आवर्तिता का अर्थ होता है
तत्वों के गुणधर्मों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। आवर्तिता का अर्थ होता है तत्वों के गुणधर्मों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, और कुछ एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में समान। दोनों चीजें आती है इसके अंदर। अगर हम आवर्त सारणी में अध्ययन करें तो आवर्त सारणी में अध्ययन दो तरीकों से किया जाता है। एक तो अध्ययन किया जाता है आवर्त में। आवर्त सारणी में हम अध्ययन जो करते हैं दो तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं आवर्त में अध्ययन, और आवर्त में अध्ययन होता है दाएं से बाईं ओर, बाईं ओर होता है। और एक अध्ययन किया जाता है बेटा वर्ग में, और वर्ग में होने वाला अध्ययन होता है हमेशा ऊपर से नीचे। आवर्त में तो अध्ययन होता है दाएं से बाईं ओर, वर्ग में अध्ययन होता है ऊपर से नीचे। अब बेटा बात यह आती है कि गुणों में क्रमिक परिवर्तन क्यों होता है या फिर समानताएं क्यों। अगर हम एक आवर्त में देखें तो दाएं से बाईं ओर बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। दाएं से बाईं ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक इकाई बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक इकाई बढ़ने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का मतलब ये हुआ कि गुणों में क्रमिकता आएगी। क्यों आती है क्रमिकता? क्योंकि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्मों का संबंध उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के साथ होता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का संबंध उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के साथ होता है। जब दाएं से बाईं ओर बढ़ते हैं अर्थात आवर्त में आप बढ़ते हैं, तो आवर्त में बढ़ने पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की क्रमिक वृद्धि होगी, और इस क्रमिक वृद्धि से गुणों में क्रमिकता आएगी। यानी कोई गुण बाईं से दाईं ओर या तो बढ़ता है, या फिर गुण जो है बाईं से दाईं ओर निरंतर घटता है। एक बात वर्ग में, आवर्त में तो क्या होता है? गुणों में क्रमिकता, और वर्ग में गुण जो होते हैं वो कैसे होंगे? लगभग समान होते हैं। एक वर्ग में जो गुणधर्म होते हैं वो लगभग समान होते हैं, और वर्ग में गुणधर्मों के लगभग समान होने का कारण होता है एक वर्ग में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की समानता। एक वर्ग में जो तत्व होते हैं उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान होता है। बाह्यतम कोश का विन्यास, पूरा विन्यास समान है, उनके बाह्यतम कोश का विन्यास पूर्णतः समान होता है, और एक वर्ग में बाह्यतम कोश के विन्यास के समान होने के कारण से बहुत सारे गुणधर्मों में समानताएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ तत्वों के गुणों की आवर्तिता की व्याख्या कर सकते हैं। आवर्तिता आवर्त में भी देखी जाती है, वर्ग में भी देखी जाती है। आवर्त में गुणों में क्रमिक रूप से या तो बाएं से दाईं ओर वृद्धि होगी या फिर गुणों में कमी होगी, जबकि वर्ग में क्या होता है? या तो गुण घटता है या फिर गुण बढ़ता है। कारण और अधिकांशतः वर्ग में गुणों में क्या होता है? लगभग समानता मिलती है। समानता का कारण समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान है, इसके कारण अधिकांश में समानता होती है, और इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता है। इसके कारण से गुणों में क्रमिक रूप से वृद्धि या क्रमिक रूप से कमी पाई जाती है।
पार्ट वाइज कर दूँगा, एक पार्ट वाइज करके कर दूँगा।